पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जरा बताएं क्या है ये पूरा मामला। ये प्रीति बताना चाहूंगा का मामला है वो जोधपुर के श्रीराम हॉस्पिटल का है। बदायूं क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल है। जोधपुर के ही दनिया कला गांव का एक मामला है जहां से एक मरीज 7 सितंबर को हॉस्पिटल में आते हैं। उनको हार्ट अटैक की शिकायत होती है। परिजन वहां पर लेकर आते हैं और हालत बहुत ही गंभीर थी। और आनंद फानंद में जो मरीज है उनको हॉस्पिटल प्रशासन के कहने पर करीब 1.25 लाख रुपए जो है वो वहां पर डिपोजिट कराए गए थे। हालांकि 7 सितंबर की बात थी और कल शाम को अगर देखा जाए तो मरीज की हालत में सुधार हुआ, उनका इलाज हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज करने की जब बात आई तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से करीब 3.5 लाख का जो एक बिल है वो परिजनों को थमाया गया। इस पर परिजनों ने रोष जताया और उन्होंने कहा कि उनके जो मरीज है चिरंजीवी यानी अशोक गहलोत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी योजना का मोटी रकम जो है वो वसूली जा रही है। और इस बात का विवाद इतना बड़ा कि धनिया कला क्षेत्र जो है वो ओडिशा विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहां पर कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेना को जब इस बारे में सूचना मिली तो से जोधपुर अस्पताल में पहुंची और वहां पर उन्होंने डॉक्टरों से बात करनी चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उनके साथ व्यवहार किया जिसके चलते दिव्या मदेना ने वहीं हॉस्पिटल में धरना देना शुरू किया। और दिव्या मदेना के साथ जो उनके परिजन है और पुलिस के परिजन थे और उन्होंने मिलकर धरना प्रदर्शन किया और देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच में भी हाथापाई की नौबत आ गई। तो वहीं पर दिव्या मदेना ने और उनके परिजनों ने अस्पताल के विरोध में नारे लगाए और इस मामले को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन का जो है वो वहां पर पहुंचा। एडीसीपी, एसीपी, थाना अधिकारी सभी वहां पर पहुंचे। इस बारे में दिव्या मदेना जो विधायक है उन्होंने जिला कलेक्टर से भी बात की, जयपुर तक भी बात की, लेकिन जब इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि अस्पताल के द्वारा जो है वो वसूली की जा रही है जबकि पूरी तरह से चिरंजीवी योजना में वो पंजीकृत थे। मामले को बढ़ता देख करीब 4 घंटे बाद जो प्राइवेट डॉक्टर की एसोसिएशन है वो वहां पर पहुंची और डॉक्टर्स रात को बहुत मंथना के बाद उन्होंने काफी विचार विमर्श किया। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो मरीज है इस मामले में सीएमएचओ को भी बुलाया गया मौके पर और यह निर्णय लिया गया कि जो मरीज है उनको जो राशि है वो वापस दी जाएगी। जो 1.25 लाख की राशि दी गई थी वो वापस दी जाएगी। और इस बात पर जब दिव्या मदेना मानी तो उसके बाद जो मरीज के परिजन है वो वहां से निकलने को राजी हुए। हालांकि दिव्या मदेना ने एक बहुत बड़ा अस्पताल पर आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने कहा है कि चिरंजीवी योजना में होते हुए भी एक मोटी राशि जो है वो वसूल की जा रही है। बिल्कुल। और आशीष, इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं बताई जाती हैं उन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार जो योजनाएं लोगों के लिए लेकर आ रही है उनका लाभ तो लोगों को नहीं मिल पा रहा। इस मामले को ही देख लीजिए कि विधायक को धरने पर बैठना पड़ा, विधायक नहीं आती, धरने पर नहीं बैठती और वो तमाम अधिकारियों से बात नहीं करती तो शायद इस परिवार को ये भारी भरकम रकम जो है वो देनी पड़ती। एक तरीके से इस योजना के नाम पर उनको ठगा गया। जी बिल्कुल आप सही कह रही है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो मरीज है वो जब अपने परिजन को लेकर आते हैं तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कौन सी योजना के अंतर्गत किस तरह का इलाज कराना है। इस बात की जिम्मेदारी पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की बनती है। तो अस्पताल प्रशासन जो है उनको यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। मरीज के परिजन ऐसा कह रहे हैं और मरीज के परिजन इस बात पे अड़े हुए थे कि चिरंजीवी योजना जो है उसमें पंजीकृत होने के नाते उनका किसी भी तरह का जो राशि देना है वो नहीं बनता है। विधायक को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा, उनको पूरी तरह बीच बचाव करना पड़ा और विधायक की ये सबसे बड़ी शिकायत थी कि अगर इस तरह से आम जनता के साथ जो वसूली की जा रही है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है तो वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और परिजनों का ये कहना है कि उनको इस तरह की एक गाइडलाइन जो है वो चाहे अस्पताल के रिसेप्शन हो या अस्पताल के जो प्रशासन उनके द्वारा दी जानी चाहिए कि जो योजना है उसके अंतर्गत क्या क्या लाभ बिल्कुल। है और कहीं ना किस कहीं तरह का लाभ। सरकार को भी अब इस तरीके के जो निजी अस्पताल हैं उन पर भी एक तरीके से लगाम लगानी होगी या उन पर ये निगरानी रखनी होगी कि जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं उनको उन अस्पतालों के जरिए लोगों को उनके जरिए लाभ पहुंचाया जा रहा है या नहीं। तभी जाकर कहीं ना कहीं इस तरीके से जो निजी अस्पताल है उनकी मनमानी रुकेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही है क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं है वो तो लागू कर दी जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं क्रियान्वित होने में एक बहुत बड़ा जो घोटाला कह सकते हैं वो देखा जा सकता है। और वही मामला कल यहाँ पर देखा गया। करीब करीब 5 घंटे से ज्यादा यह विवाद चला और पुलिस प्रशासन, सीएमएचओ, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन इन सभी के बीच चली एक लंबी वार्ता के बाद आखिरकार निर्णय लिया गया। लेकिन हालांकि अभी भी जो प्राइवेट अस्पताल के जो मालिक है, जो श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक है सुनील चांडक, उनका ये कहना है कि उनका मरीज का जो इलाज किया गया है वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है।
जी शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार के लिए भी अब ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि सरकार को ऐसे अस्पतालों पर भी लगाम लगानी चाहिए या उन पर निगरानी रखनी चाहिए कि आखिर इन अस्पतालों में सरकार की योजनाओं के हिसाब से मरीजों को जो है इलाज दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि विधायक जब पहुंचे उसके बाद ही यहाँ पर इस पीड़ित परिवार को एक तरीके से जो है न्याय मिला है। जो पैसा उन्होंने भरा था इलाज के नाम पर वो परिवार को वापस दिया गया। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनके कार्डियक अरेस्ट आ गया था, उनको उस वक्त लेकर आए। वो बिल्कुल मृत बहुत डेड स्थिति के अंदर थे। 25 मिनट तक उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उनको रिवाइव कर लिया। ये भी एक अजीब तरीका अजूबा हुआ है कि 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, वो रिवाइव हो गई। जब इस परिस्थिति के अंदर परिवार लेकर आता है, जीवन और मृत्यु की सवाल है, आप कितनी देर तो उनको रास्ता लगा होगा घर से लेकर आने का। उस वक्त उनके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। स्वयं यहाँ के जो ओनर है चांडक जी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा ये अजूबा हुआ है, 25 मिनट तक कोई हरकत नहीं, इट वॉज ब्रॉड डेड, बट वो रिवाइव हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, अब कैसी पोजीशन है उनकी कि अब बढ़िया पोजीशन। मैंने फोन इसलिए आपको किया कि ये चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है और आपने इन्होंने 1.25 लाख रुपए आपने यहाँ पे जमा करवा दिए हैं। 3 लाख के करीब आप ऊपर और बिल बना के दे रहे हो। चिरंजीवी में रजिस्टर्ड है कि इन्होंने पहले नहीं बताया। मैंने कहा जीवन और मौत में जो व्यक्ति जा रहा था, जो आप खुद कह रहे हो कि 25 मिनट तक 25 मिनट तक उसकी हरकत नहीं थी हमारे वहाँ पर, तो हम क्या करें? क्या कर रहे हो आप? 25 मिनट उसकी बॉडी में हरकत नहीं थी। खुद अपने आप में एक मेडिकल साइंस में अजूबा हुआ है, हम उसको रिवाइव कर पाए।